नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने केरल ट्रिप के एपिसोड 4 में। आज मैं निकल रहा हूँ एलिपी से वर्कला की ओर। सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा, शांत वातावरण, इन सब के बीच मैंने होटल से चेकआउट किया, अपना सामान टैक्सी में रखा और वर्कला की ओर सफर शुरू कर दिया। जैसे ही हमारी टैक्सी एलिपी शहर से बाहर निकली, सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली ने मन मोह लिया। दूर दूर तक दिखाई देते नारियल के पेड़, छोटे छोटे गांव, रंग बिरंगे घर और बीच बीच में दिखाई देते शांत बैक वाटर्स। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खूबसूरत फिल्म का हिस्सा बन गया। रास्ते भर में खिड़की से बाहर के नजारे देखता रहा और उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। हर कुछ किलोमीटर बाद ऐसा दृश्य सामने आता था कि गाड़ी रोकने का मन करने लगता था। फिर मैं पहुंच गया जटायु अर्थ सेंटर। नीचे पहुंचकर मैंने सबसे पहले केबल कार की टिकट ली। आने जाने का किराया लगभग 600 रुपए था। यहाँ तक पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर और दूसरा केबल कार के जरिए। मौसम काफी गर्म था, इसलिए मैंने केबल कार चुनना ही बेहतर समझा। सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का पहला केबल कार अनुभव था। जैसे ही केबल कार धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मेरा उत्साह भी बढ़ने लगा। नीचे दूर दूर तक फैले जंगल, घुमावदार सड़कें ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर से पूरा इलाका किसी ड्रोन शॉट जैसा दिखाई दे रहा था। अगर आप कभी यहाँ आए तो मेरी एक सलाह जरूर मानिए, केबल कार का अनुभव बिल्कुल मिस मत कीजिए। कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरे सामने था दुनिया की सबसे विशाल पक्षी मूर्तियों में से एक, जटायु अर्थ सेंटर। इतनी विशाल मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लगभग ये 200 फीट लंबी और करीब 150 फीट चौड़ी है। ये से पास जाकर ये स्टैचू उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। मैं कुछ पल तक बस इसे देखता ही रह गया। इसके बाद मैंने अपने कैमरे और ड्रोन से इस जगह के शानदार सिनेमैटिक शॉट्स रिकॉर्ड किए। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी दृश्य उसी पल की यादें हैं। इसके पीछे छिपी कहानी इसे और भी महान बनाती है। अगर आपने रामायण पढ़ी या सुनी है तो आपको जटायु के बारे में जरूर पता होगा। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका की ओर जा रहा था, तब जटायु ने अकेले ही रावण का सामना किया। उन्होंने पूरी शक्ति से माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के दौरान रावण ने अपने अस्त्र से जटायु का एक पंख काट दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद जटायु इसी पर्वत पर आकर गिरे थे। बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पहुंचे, जहाँ जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में माता सीता के अपहरण की पूरी घटना उन्हें बताई। इसी वीरता, त्याग और बलिदान की याद में इस स्थान पर जटायु अर्थ सेंटर का निर्माण किया गया। इसके बाद मैं भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर की ओर गया। मान्यता है कि माता सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण यही घायल जटायु से मिले थे। यही जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में पूरी घटना सुनाई थी। करीब 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद अब समय था अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने का। मैं फिर से केबल कार में बैठा और नीचे पार्किंग में आ गया। नीचे पहुंचकर मैंने अपनी टैक्सी पकड़ी और हम वर्कला की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। पहाड़ों और हरियाली की जगह अब समुद्र की खुशबू महसूस होने लगी। फिर मेरे सामने था विशाल अरब सागर। ये सुनते ही मैंने तुरंत गाड़ी रुकवा दी। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में समुद्र को इतने करीब से देख रहा था। सामने अनंत तक फैला अरब सागर या दूर दूर तक उठती लहरें। उस पल मैं कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान एक पल में गायब हो गई। मैंने तुरंत अपना कैमरा और ड्रोन निकाला और इस खूबसूरत नजारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ देर समुद्र के किनारे बिताने के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार मैं वर्कला पहुंच गया। सबसे पहले होटल में चेक इन किया, थोड़ा आराम किया और शाम होने से पहले निकल पड़ा वर्कला क्लिफ के लिए। जैसे ही मैं क्लिफ पर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर मेरे कदम वहीं रुके। एक तरफ ऊंची लाल चट्टानें, दूसरी तरफ अनंत तक फैला अरब सागर। नीचे चट्टानों से टकराती लहरें और ऊपर ठंडी समुद्री हवा। यह नजारा किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। वर्कला की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आपको समुद्र को ऊंचाई से देखने का मौका मिलता है, जो भारत के बहुत कम समुद्री तटों पर देखने को मिलता है।
क्लिफ के किनारे बने छोटे छोटे कैफे इस जगह को और भी जीवंत बना देते हैं। मैं धीरे धीरे पूरे क्लिफ पर घूमता रहा और हर खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद करता गया। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। सुनहरी रोशनी जब अरब सागर की लहरों पर पड़ रही थी तो पूरा समुद्र सोने की तरह चमक रहा था। यकीन मानिए, ये मेरी पूरी केरल यात्रा के सबसे खूबसूरत सूर्यास्तों में से एक। उस शाम मैंने सिर्फ वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड किए, बल्कि अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी यादें भी अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर ली। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी थी। समुद्र किनारे बने कैफे में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर इस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे थे। मैं भी कुछ देर तक क्लिफ पर टहलता रहा। हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। कोई गिटार बजा रहा था, कोई समुद्र की लहरों को कैमरे में कैद कर रहा था, तो कोई बस शांत बैठकर इस पल को जी रहा था। वर्कला का माहौल सच में बाकी सभी बीच डेस्टिनेशन से अलग लगा। यहाँ सिर्फ समुद्र ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ की शांति, लोगों की मुस्कान और प्रकृति का हर रंग इस जगह को खास बना देता है। डिनर के लिए मैंने एक सी फेसिंग रेस्टोरेंट चुना। ताजी समुद्र की हवा के बीच बैठकर खाना खाने का अनुभव भी अपने आप में यादगार था। यहाँ आपको कई तरह के सी फूड, साउथ इंडियन और इंटरनेशनल फूड आसानी से मिल जाते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद मैं वापस होटल लौट आया। खिड़की से बाहर समुद्र की लहरों की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी खूबसूरत एहसास के साथ मेरे वर्कला के पहले दिन का अंत हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह यानी डे 5 की शुरुआत मैंने सूर्योदय से पहले ही कर दी। मैं एक बार फिर वर्कला क्लिफ की ओर निकल पड़ा। सुबह का वर्कला शाम के वर्कला से बिल्कुल अलग था। सामने उगता हुआ सूरज, हल्की सुनहरी रोशनी, ठंडी हवा और समुद्र की शांत लहर। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत का स्वागत कर रही है। सुबह सुबह यहाँ काफी पर्यटक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ रनिंग कर रहे थे और कई लोग अपने कैमरों से इस खूबसूरत सुबह को कैद करने में व्यस्त थे। मैंने भी अपने ड्रोन से कुछ शानदार एरियल शॉट्स रिकॉर्ड किए। ऊपर से दिखाई देता अरब सागर, लाल चट्टानों वाला क्लिफ और नीचे टकराती सफेद लहरें। ये दृश्य किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं था। इसके बाद मैं पहुंचा वर्कला के प्रसिद्ध ब्लैक सैंड बीच पर। इस बीच की सबसे बड़ी खासियत इसकी गहरे रंग की रेत है, जो इसे बाकी बीचों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। करीब 2 घंटे तक मैंने वर्कला की इस खूबसूरत सुबह का भरपूर आनंद लिया। इसके बाद मैं होटल वापस लौटा, फ्रेश हुआ और स्वादिष्ट नाश्ता किया। अब समय था इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहने का। सच कहूं तो वर्कला ने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। अगर कोई मुझसे पूछे कि केरल की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो मेरी लिस्ट में वर्कला सबसे ऊपर होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, क्लिफ से दिखाई देता अरब सागर, शांत वातावरण, शानदार कैफे, स्वादिष्ट सी फूड और लोगों का अपनापन, लहर चीज इस जगह को यादगार बना देती है। अगर आप भी कभी केरल घूमने आए तो वर्कला को अपनी ट्रिप का हिस्सा जरूर बनाइए। यकीन मानिए, ये अनुभव आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो जाएगा। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है कोल्लम। अगले एपिसोड में मैं आपको वर्कला से कोल्लम तक के खूबसूरत सफर पर लेकर चलूंगा। वहां हम कोल्लम को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप इस पूरी केरल ट्रैवल सीरीज का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर भी करें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और आपका हर प्यार मुझे नई नई जगहों तक जाने और आपके लिए और भी बेहतर ट्रैवल वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मैं चाहता हूं कि मेरी ये पूरी केरल ट्रैवल सिर्फ एक ब्लॉग न रहे, बल्कि उन लोगों के लिए एक पूरी ट्रैवल गाइड बने जो भविष्य में केरल घूमने का सपना देखते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, एक नई मंजिल, नए सफर और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।